सागर साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आज यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए आईसीटी टॉपिक की मैं बात करने जा रही हूँ। आईसीटी यूनिट जो 8 में लगी हुई है, तो आईसीटी के अंतर्गत हम देखते हैं कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है। मैं अपने हैंड रिटन नोट्स खुद के लेके आई हूँ, जो आप उसे देखते जाइए और आपको हो सके तो आप भी नोट कर लीजिए। नहीं करना तो आप ये वीडियो को कई बार देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो मैं आज बात कर रही हूँ कंप्यूटर मेमोरी की। तो इसमें होती है प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का हम डिफरेंस देख लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी के अंतर्गत बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि प्राइमरी में क्या है, सेकेंडरी में क्या है। तो प्राइमरी में डाटा एग्जीक्यूट किया जाता है, सेकेंडरी में डाटा स्टोरेज होता है। जो प्राइमरी मेमोरी है वो फास्टर है और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो स्लोअर है। जो प्राइमरी है वो लेस स्टोरेज है, उसमें कम आप स्टोर कर सकते हो, और जो सेकेंडरी है उसमें मोर स्टोरेज है, भंडारण ज़्यादा कर सकते हैं। जो प्राइमरी है वो टेम्परेरी है, अस्थाई है, और जो सेकेंडरी है वो स्थायी है, परमानेंट है। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, बहुत ही पूछता है कि प्राइमरी और द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत कि प्राइमरी अस्थाई है या वो स्थायी कौन सी है। तो स्थायी है सेकेंडरी, अस्थायी है प्राइमरी। आप देख सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी। आप दे सकते हैं अच्छे से। तो प्राइमरी मेमोरी प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आता है रैम, रोम। तो प्राइमरी के अंतर्गत आता है रैम, रोम। तो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये है अस्थाई टेम्परेरी वोलेटाइल है। इसमें जो रैम है रीड एंड राइट कर सकते हैं। जो रैम के अंतर्गत और आते हैं एस रैम, डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। डी रैम है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनके फुल फॉर्म बहुत पूछ जाते हैं कि रैम का क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर हम आते हैं प्राइमरी के ही अंतर्गत रैम और रोम है। तो रोम को देखते हैं। रोम है रीड ओनली मेमोरी, आप सिर्फ मेमोरी को पढ़ सकते हैं, ना कि कुछ और कर सकते हैं। ये है स्थायी है, परमानेंट है, नॉन वोलेटाइल है, रीड ओनली मेमोरी। जो रैम है, इस रैम के भी हम भाग देख लेते हैं। पहले हमने देखा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी के हम 2 भाग करते हैं, रैम, रोम। अब हम रैम के ही 2 भाग करते हैं, एस रैम, डी रैम। एस रैम है स्टैटिक है, डी रैम है डायनेमिक है, यानी डी रैम जो है घूमती है, डायनेमिक है। एस रैम फास्टर है, डी रैम स्लोअर है। आप समझ जाइए यदि एक फास्टर है तो दूसरी ऑटोमेटिक स्लोअर ही मानी जाएगी। एक महंगी है तो एक सस्ती। जो मेमोरी जितनी ज़्यादा फास्टर होगी वो उतनी ही ज़्यादा महंगी होगी और उसका स्टोरेज होगा कम होगा। जो मेमोरी सस्ती होगी उसकी जो रेट होगा वो भी कम होगा और उसकी जो स्टोरेज होगा वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्वालिटी तेज वाली जो होगी वही महंगी होगी। एस रैम क्या है, महंगी है। डी रैम क्या है, चीपर है। एस रैम गेमिंग के लिए यूज की जाती है। देख सकते हैं अब आप रोम के अंतर्गत क्या क्या है। रोम के अंतर्गत है एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। तो एम रोम का मतलब है मास्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो मेमोरी उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो भी डाटा है उसको हम किसी भी प्रकार से चेंज नहीं कर सकते हैं कि हम एडिट कर लें या कुछ दूसरा ऐड कर दें, ऑन कर दें, नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जो पी रोम है, आप पी रोम का आप फुल फॉर्म देखिए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे हम केवल एक बार हम सही या कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, सिर्फ एक बार। जो ई पी रोम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसे हम CUV लाइट का प्रयोग कर सकते हैं। हम इसे जो लाइट होती है CUV लाइट के थ्रू, हम रेडिएशन के थ्रू हम एक इसमें भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। फिर आती है EEP रोम, इलेक्ट्रिकली EP रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे हम इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू चेंज हम कर सकते हैं। EEP रोम का क्या है फुल फॉर्म, इलेक्ट्रिकल
EEPROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप देख सकते हैं अगले क्रम पर है मेमोरी। कंप्यूटर ऑफ मेमोरी है प्राइमरी सेकेंडरी। कैसे? प्राइमरी के अंतर्गत SRAM, DRAM, RAM, SRAM, DRAM आते हैं। रोम के अंदर रोम, MROM, EPROM, EEPROM। सेकेंडरी में हार्ड डिस्क आता है, मैग्नेटिक टेप आता है, CD, DVD, जिप डिस्क। अब हम देख लेते हैं अंतर। बहुत ही पूछा जाता है कि HDD में क्या डिफरेंस है। ये बहुत ही PYQ का NTA का जो बहुत ही PYQ फेवरेट है। HDD में बहुत ही डिफरेंस पूछता है। आपको ऑप्शन देगा, आप कंफ्यूज होंगे, तो इसका आप क्लैरिफाई यहीं पर कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप ध्यान दीजिए। HDD का है हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD का है सॉलिड स्टेट ड्राइव। HDD स्लोअर है, SSD फास्टर है। HDD जब स्लोअर है तो सस्ती होगी, चीप है। SSD जब फास्टर है तो ऑब्वियसली महंगी होगी। जो HDD है इसके अंदर गतिशील भाग होता है। जो पहले कैसेट में आप देखते हैं घूमने वाला जो भाग होता था, इसमें गतिशील भाग HDD में नहीं है। HDD भारी है। जो इतनी भी पहले के गजट से कुछ भी हैं वो बहुत ही वजन होते थे। जो अब नए चल रहे हैं, नई मेमोरी, कुछ भी नया आविष्कार हो रहा है, वो चीज़ें बहुत ही हल्की हैं। पहले फ़ोन देखिए, अब फ़ोन देख लीजिए कितने हल्के आ रहे हैं। तो अब HDD हल्की है, डेटा स्टोरेज करती है HDD। और जो HDD है गेमिंग में काम आती है HDD। ये है CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, ऑप्टिकल स्टोरेज। कंप्यूटर हार्डवेयर वे भौतिक घटक जो कंप्यूटर प्रणाली का निर्माण करते हैं, जिनमें आंतरिक और बाह्य दोनों भाग शामिल होते हैं, उन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। जैसे CPU, मॉनिटर, इनपुट आउटपुट, प्रिंटर। हम CPU एक बार देख लेते हैं कि CPU किसे कहते हैं। CPU जिसे अक्सर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU निर्देशों को निष्पादित करने और डेटा को संशोधित करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें कई प्रमुख घटक शामिल हैं। हम देख लेते हैं CPU के अंतर्गत क्या है। ALU है, CU है, MU है। ALU का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU के अंतर्गत जो ALU आता है उसमें जोड़ है, घटाना है, भाग है, गुणा है, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी है आप करते हैं वो CPU के ALU के माध्यम से करते हैं। कैलकुलेटर आप यूज करते हैं फ़ोन में, या कंप्यूटर, लैपटॉप या कैलकुलेटर कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो आप जो मेमोरी है ALU यूज कर रहे हैं। जो CPU है कंट्रोल यूनिट है। आप कंट्रोल कर रहे हैं किसी प्रेस करके तो कंट्रोल CU। MU मेमोरी यूनिट। आप बैक जा रहे हैं फिर भी एक बार रिफ्रेश करके चीज़ें दोबारा जो ला रहे हैं मेमोरी यूनिट के तहत ला रहे हैं, MU। CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जो मदरबोर्ड है वो किस काम आता है, मुख्य सर्किट बोर्ड, जिसमें CPU, मेमोरी, अन्य आवश्यक घटक होते हैं। रजिस्टर सबसे छोटी मेमोरी, सबसे फास्ट, इसकी लोकेशन CPU में होती। पूछ सकता है जो सबसे छोटी मेमोरी और जो सबसे फास्ट है उसका क्या नाम है। उसका नाम है रजिस्टर्स। सबसे छोटी मेमोरी है जो CPU में इसका स्थान है और सबसे फास्ट है। इनपुट क्या है, इनपुट डिवाइस हम देख लेते हैं। कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल पेन, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, वेबकैम, ट्रैक बॉल। आउटपुट है प्लॉटर। अब इनपुट ऐसे डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों हैं। तो मॉडेम, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, पेन ड्राइव, ये ऐसे डिवाइस हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों ही हैं। देख लेते हैं एक एनालॉग है। तो एनालॉग में जब डिजिटल टू एनालॉग एक शब्द पूछा जाता है, डिजिटल टू एनालॉग। जब एनालॉग डिजिटल से एनालॉग बोला जाएगा, डिजिटल से एनालॉग से डिजिटल जब जाएंगे तो उसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं, और जब डिजिटल से एनालॉग जाएंगे उसे डिमॉड्यूलेशन बोलते हैं। कंप्यूटर में एक शब्द यूज होता है एनालॉग टू डिजिटल। सुई जो डिजिटल क्या है देख लेते हैं यहाँ पर। सिग्नल क्या है, एनालॉग जो सुई वाला है। डिजिटल है करेक्ट टाइम बताने वाली, जैसे घड़ी होती है जो उसमें समय लिखा रहता है कि 10:05 इतने सेकंड।
8 सेकंड। एनालॉग जिसमें सुई में आप करेक्ट मिनट सेकंड करेक्ट नहीं बता सकते, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो क्या है, एनालॉग है। जो डिजिटल है वो है करेक्ट टाइम बताने वाली घड़ी। पेरिफेरल डिवाइस परिधि उपकरण, इनपुट आउटपुट। एग्जाम्पल है ईयरबड। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, आप देखते जाइए क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR का है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। RFID का फुल फॉर्म क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आपको होमवर्क है HTML URL USB का आपको फुल फॉर्म बताना है कमेंट करके। नहीं, अगले लेक्चर में मैं बताऊंगी आपको। आप यहाँ देख लीजिए इनपुट आउटपुट डिवाइस, एक बार फिर हम कंफर्म कर लेते हैं। इनपुट के अंतर्गत जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ग्राफिक्स टेबल, बारकोड स्कैनर, गेम कंट्रोलर, डिजिटल कैमरा आता है। आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन प्रोजेक्टर, प्लॉटर, VR हेडसेट, हैप्टिक डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस आती हैं। ऐसी डिवाइस इनपुट आउटपुट दोनों हैं। डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, CD, DVD, वेबकैम, फैक्स मॉडेम। आप देख सकते हैं जिस मेमोरी का साइज बड़ा होगा उसके पैसे कम होंगे। हो सकता है स्टोरेज ज़्यादा करे लेकिन टाइम ज़्यादा लेगी, एक्सेस टाइम ज़्यादा रहेगा। जो मेमोरी जिसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी तो वो टाइम कम लेगी तो उसकी कास्ट क्या रहेगी, हाई रहेगी। स्पीड उसकी क्या रहेगी, स्पीड भी उसकी हाई ही रहेगी, कॉस्ट हाई रहेगी, टाइम रहेगा। जो मेमोरी जितनी भारी होगी उतनी सस्ती और स्लोअर होगी, जो मेमोरी जितनी हल्की होगी उतनी महंगी होगी, उतनी इसका एक्सेस टाइम ज़्यादा होगा, एक्सेस टाइम कम होगा, एक्सेस टाइम उसका कम होगा। कम समय में ज़्यादा काम करेगा तो ऑब्वियसली महंगी रहेगी वो डिवाइस। मेमोरी हायरार्की हम एक बार देख लेते हैं। बहुत ही पूछा जाता है कि मेमोरी का क्रम क्या, हायरार्की क्या है मेमोरी की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। CPU रजिस्टर्स के अंतर्गत कैश मेमोरी, SRAM, मेन मेमोरी, DRAM। 3 पे है मैग्नेटिक डिस्क SSD, डिस्क स्टोरेज, ऑप्टिकल डिस्क HDD, मैग्नेटिक टेप। मेमोरी यूनिट्स आप याद कर लीजिए, BK MGT PG BG, ये लॉजिक है, ट्रिक है एक प्रकार से याद करने की। आप देख सकते हैं BK बिट सबसे पहला है, फिर निबल में 4 बिट्स आती हैं, बाइट में 8 बिट्स आती हैं, किलोबाइट KB 1024 बाइट 2 की पावर 10 बाइट्स है, मेगाबाइट 10 की पावर 1024 KB 2 की पावर 20 बाइट्स है, गीगाबाइट GB 1024 MB का मतलब जैसे गीगाबाइट लिखा है आगे, तो गीगाबाइट के आगे जो हम जोड़ेंगे MB मेगाबाइट का ही जोड़ेंगे, MB 2 की पावर 30, आगे हम 10 20 30 40 ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। टेराबाइट TB का है 1024 गीगाबाइट, ये GB यहाँ सुट के आया है 240। पेटाबाइट PB 1024 TB टेराबाइट का उठ के आएगा 250 बाइट्स। एक्जाबाइट का आएगा EB 1024 PB आएगा यहाँ पर हम 260 बाइट्स। जेटाबाइट किसके पहले आएगा, EB यहाँ से उठ के आएगा, ये वाला EB यहाँ पर आता है 270 बाइट्स, 2 की पावर 70 बाइट्स। योटाबाइट 1024 ZB 2 की पावर 80 बाइट्स। ब्रोंटोबाइट 1024 YB 2 की पावर 90 बाइट्स। जियोबाइट 1024 ब्रोंटोबाइट 2 की पावर 100 बाइट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार फिर देख लीजिए। बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्जाबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, जियोबाइट। आप इन्हें क्रम के हिसाब से याद कर लीजिए क्योंकि आपका यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर को मदद करता है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज़, iOS, एंड्रॉयड, लिनक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज़, iOS, एंड्रॉयड, लिनक्स। कंपाइलर क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? C++, जावा, पाइथन। मशीन लैंग्वेज इसे भी बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में अंतर हम देख लेते हैं एक बार। जितने में अंतर वाले क्वेश्चन अंतर वाली जो स्लाइड में आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा मत सोचिए कि ये नोट्स अच्छे नहीं हैं, नोट्स बहुत ही अच्छे हैंड रिटन नोट्स हैं। मैंने भी पढ़ के मेहनत करके ही आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। कोई भी ऐप, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कोई भी ऐप हो सकता है विंडोज़, जैसे अमेजॉन, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टेलीग्राम, etc। लेकिन जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो अपने एक काम फिक्स रहता है, उनका एक काम, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, फाइल कंप्रेशन टूल, विनरायर, यूजफुल फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर, विनजिप। ऐसे सॉफ्टवेयर यूटिलिटी जो इनके उपयोग को सही सार्थक करने के लिए यूज किया जाता है, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, फाइल कंप्रेशन, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऐसे आप बताइए शेयरवेयर और फ्रीवेयर में क्या अंतर है? शेयरवेयर फ्रीवेयर में क्या अंतर है? शेयरवेयर है नेटफ्लिक्स, ट्रेल पीरियड, अमेजॉन प्राइम, ये है शेयरवेयर। और जो फ्रीवेयर है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सअप, यूट्यूब। जो शेयरवेयर है नेटफ्लिक्स, ट्रेल पीरियड, अमेजॉन प्राइम, ये सब चार्ज लेते हैं। एप्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, लिनक्स सॉफ्टवेयर स्वामित्व अथॉरिटी जिसने बनाया है उससे लेना पड़ता है। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर क्या है? जो आप जिसका सॉफ्टवेयर है जिसने बनाया है उससे आपको स्वामित्व अथॉरिटी लेनी पड़ेगी उसको यूज करने के लिए। जैसे कोई भी विंडोज है उसको खोलने के पहले इसका जो अथॉरिटी है उससे आपको परमिशन लेनी होती है। एंटीवायरस। ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी पार्टिकुलर डिवाइस को चलाते हैं उन्हें ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे प्रिंटर, ग्राफिक कार्ड, कीबोर्ड, वायरलेस। आगे देखते हैं हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? OSS, जिसका सोर्स कोड होता है। ओपन सोर्स की रेसिपी अवेलेबल टू यूजर्स है। ओपन सोर्स कोई भी यूज कर सकता है, उसको यूजर्स के लिए अवेलेबल है। लिनक्स OS। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कैसा होता है? जैसे ATM मशीन है, वैसा सॉफ्टवेयर है जो एम्बेडेड है। शुगर चेक मशीन जो आती है वो आपको ब्लड डालते हैं उसमें आपको दिखाई नहीं देता लेकिन बता देता है कि कम है शुगर की ज़्यादा है। वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिक, आप फिक्स कर देते हैं टाइम कि हम 10 मिनट में कपड़े धुलेंगे या 5 मिनट में, वो फिक्स कर देता है। जो कंप्यूटर के अंदर वो बात, जो ATM ऐसी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है, ऐसा सिस्टम है जो कंप्यूटर के अंदर सेट कर दिया जाता है। एम्बेडेड दिखाई आपको नहीं देगा। वॉशिंग मशीन, शुगर मशीन, आपको से पूछेगा कि एम्बेडेड मशीन के एग्जांपल क्या है, तो वॉशिंग मशीन, ATM, शुगर मशीन, ये है। आज हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मैलवेयर के प्रकार। वायरस, रोम, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, पेगासस, एडवेयर, रैंसमवेयर, रूटकिट, कीलॉगर। तो जो वायरस है सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। जो वार्म है WORM अपने आप बिना किसी होस्ट फाइल में पहुंच जाता है नेटवर्क की हेल्प से। ये वार्म इतना मैलवेयर है। मैलवेयर क्या है? जो आपको नुकसान, आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचाए, वो मैलवेयर है। अपने आप बिना किसी होस्ट किए भी पहुंच जाता है नेटवर्क की हेल्प से। इसे कहते हैं ना, डाटा खोल के फ़ोन चार्जिंग में मत लगाइए, डाटा ओपन मत रखिए ज़्यादा। ट्रोजन हॉर्स क्या है? अपने आप चला जाता है और अपनी पहचान छुपा के रखता है। जो ट्रोजन हॉर्स है ये अपनी पहचान छुपा के रखता है। स्पाईवेयर क्या है? जासूसी करता है फ़ोन में आपका डाटा चुरा लेगा, आपकी चीज़ें समझता रहेगा क्या चल रहा है, तो स्पाईवेयर ऐसा काम करता है। पेगासस है, एडवेयर है, बिना अनुमति के विज्ञापन आना। जैसे आप नहीं चाहते कि फ़ोन चल रहा है, आप क्लास देख रहे हैं, आपको बार बार एडवर्टाइज आ रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, वो है एडवेयर, बिना अनुमति के विज्ञापन आना। रैंसमवेयर है, डिवाइस ना खुलेगी और पैसा मांगेगा। रैंसमवेयर क्या है? फिरौती करेगा, आपकी डिवाइस ओपन नहीं होगी, आपको मैसेज आएगा कि आप इतना पैसा दे दीजिए तो खुल जाए। रूटकिट है, कीलॉगर है,
आपके जो है की लॉगर क्या करता है, आपकी जो आप फिंगरप्रिंट डालते हैं, आप लॉक पैटर्न डालते हैं, उसी को ही ट्रेस कर लेता है, ये ट्रैक कर लेता है, वही यूज कर देता है। वायरस के प्रकार देख लीजिए। फाइल इन्फेक्टर वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस है। दूसरा है मैक्रो वायरस, मैक्रो प्रोग्रामिंग का प्रयोग कर फाइल को संक्रमित करना। बूट सेक्टर वायरस, मास्टर बूट रिकॉर्ड को खराब कर देती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को खराब करती है। पॉलीमॉर्फिक वायरस, यह वायरस खुद को बार बार बदलता है, ये अपनी पहचान को बार बार बदलता है, कभी दूसरे में आ जाएगा, कभी दूसरे में, आप इसे कैच नहीं कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिक वायरस, यह वायरस खुद को बार बार बदलता है। जो रेसिडेंट वायरस है, ये मेमोरी में छिपा रहता है। मल्टीपैरिटी वायरस एक साथ कई जगह अटैक करता है। ओवरराइट वायरस, शब्द के ऊपर शब्द लिखना है, कोडिंग कर लेता है, आपने अपना कुछ कोड वोड डाला है, उसी को ये भी वैसा ही ट्रैक कर लेगा। डायरेक्ट एक्शन वायरस, ब्राउज़र हैकर, अनचाही वेबसाइट पर आप चले जाते हैं, कुछ आप दूसरा कुछ यूज कर रहे हैं, एक लिंक आएगा, आप उसमें बिना मन के ही धोखे से पहुंच जाते हैं। ब्राउज़र हैकर ऐसा ही है, अनचाही वेबसाइट पर आप चले जाएंगे। आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यह आपकी डिवाइस का वो एड्रेस है जिसके डिवाइस इंटरनेट पर रजिस्टर है। टेम्परेरी रजिस्टर अस्थायी है, वर्चुअल। IPv4 32 बिट का है, IPv6 128 बिट का है, याद रखिएगा। मैक एड्रेस देख लीजिए। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, परमानेंट है, स्थायी है, फिजिकल है। एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैक एड्रेस क्या है, जब आपकी डिवाइस फ़ोन या कुछ भी कंप्यूटर बन रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग के समय ही वो मैक एड्रेस डाल दिया जाता है। मैक एड्रेस स्पूफिंग, जिस प्रोसेस के से मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। मैक एड्रेस आप उसे तो बदल नहीं सकते, लेकिन कुछ क्रियाएं हैं उसको बदलने के लिए उसको बोलते हैं मैक स्पूफिंग, जिस प्रोसेस से मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। मैक एड्रेस का है 48 बिट का साइज उसका। IPv4, IPv6, IPv4 32 बिट का है, 0 से 255 अंक की लिमिट है उसमें। न्यूमेरिक डॉट है, डेसिमल है, नोटेशन है। IPv6 है, 128 बिट है, 0 से 9, ए से यब तक के ही शब्द आ सकते हैं। 0 से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। इधर ए से एफ, ABCDEF के आगे शब्द नहीं आएंगे, तो आप इसके आगे आ रहा है तो आप समझ जाइए IPv4 है। 0 से 9, ए से एफ तक के जब शब्द आए, अल्फा न्यूमेरिक हेक्साडेसिमल नोटेशन, आप समझ जाइएगा IPv6 है। आज के लिए इतना ही। मैं पार्ट 2 में अगली अपनी नोट्स ही है ICT की ही कंप्लीट करवाऊँगी। अभी आधी और बची हुई है, ये मेरी फुल नोट्स है। आप अगर इसे पूरा कवर कर लेते हैं और साथ ही PYQ कवर कर लेते हैं तो सिर्फ इतना ही ICT के लिए महत्वपूर्ण है, कंप्लीट सोल्यूशन है। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ICT UGC नेट 11 दिसंबर 2025। पूरा एनालाइज करके ये नोट्स बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स हैं, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।